ऑलराइट स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे जनाब। अच्छा, तो एक्सरसाइज हम स्टार्ट की हुई है 6.2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो नेक्स्ट हमने एक्सरसाइज करनी है 6.3 जो कि 9 क्लास का मैथमेटिक्स है और नई बुक जो है उसको हम स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, तो एक्सरसाइज 6.3 जाने से पहले, उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती क्या हैं। अब ये आइडेंटिटी जो है वो हम मैथ के अंदर, हमारे पास जो 10 क्लास का मैथमेटिक्स है उसमें उसमें हम देखते हैं हमारे पास कोई इक्वेशन होती है। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करें। ऐसी इक्वेशन जिसमें सॉल्व करने से दोनों का जो आंसर है, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर जो है हमारे पास इक्वल आ जाए। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर इक्वल आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। तो अब हम उसको आइडेंटिटी कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक तो बाद में है ना, उसको हम जस्ट आइडेंटिटी कहते हैं। हमारे पास ये चैप्टर 3 आई थिंक सो, चैप्टर 3 के अंदर 10 क्लास का उसकी रिव्यू एक्सरसाइज है। तो उसमें ये क्वेश्चन जो है वो आपके पास मौजूद होगा, व्हाट इज़ आइडेंटिटी, और इक्वेशन उसने नीचे लिखी होगी। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ए और ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस वाई, ए ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज किसके बराबर आएगा? ए एक्स प्लस ए वाई। ओके, ए ब्रैकेट स्टार्ट एक्स प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई। ठीक है, अब देखें लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है, दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ऐसी चीज़ को जिसमें लेफ़्ट और राइट आपस में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ जाए तो उसको हम आइडेंटिटी कहते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है, अब ये देखें ये किस तरह से, मतलब यहाँ पे उसने सॉल्व किया है। अच्छा, बेसिकली यहाँ पे देखें मैंने लिखा है, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आर ड्राइव्ड फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, कहते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं ये पाइथागोरस थ्योरम से ड्राइव होती हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है और ये किन चीज़ों पे अप्लाई होता है आपको पता होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम एक इक्वेशन है, एक स्टेटमेंट है, ठीक है, एक बयान है, तो जो सिर्फ़ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है, ये सिर्फ़ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे एप्लीकेबल होता है। और आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसमें कम अज़ कम एक एंगल 90 का होता है। ठीक है, इसके अलावा ये किसी भी ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता। वो चाहे आइसोसेलेस हो, चाहे स्केलन हो, चाहे ऑब्ट्यूज या कोई भी हो। ठीक है, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे एप्लीकेबल होता है। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाई है। ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी और सी। ठीक है, ये हमारे पास ए बी सी एक ट्रायंगल है। तो इसमें जो लेंथ्स हैं ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास फॉर लेट्स से यहाँ पे एंगल जो है ना थीटा बन रहा है। ठीक है, थीटा बन रहा है, तो ये हमारे पास बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है। ठीक है, ये ऑब्वियसली जो थीटा एंगल होता है उसके सामने वाली हमारे पास जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, जो 90 के एंगल के सामने वाली होती है वो हाइपोटेनियस होती है, जो बच जाती है वो उसको हम कहते हैं बेस। तो ये तीन साइड हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट है, कह रहे कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल सम ऑफ द हाइपोटेनियस, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू, सॉरी अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल square of hypotenuse must be equal to sum of square of other two sides is called Pythagoras theorem. ओके, यानी c का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है। यहाँ पर इसको हम दूसरी सेंस पे हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला है। ठीक है, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास साइड्स की वैल्यूज़ गिवन नहीं है तो आप जनरली जो है ना इसको याद कर सकते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। यहाँ पे एच हाइपोटेनियस, बी बेस और पी यहाँ पे परपेंडिकुलर है। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात जो है ना समझ आ गई होगी। अच्छा, तो अब इसमें देखें, आप इसको वैसे भी याद कर सकते हैं, एच बी पी यानी हाई ब्लड प्रेशर के नाम से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब यहाँ पे चूँकि वैल्यूज़ गिवन थी तो वैल्यूज़ के हिसाब से सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है ना ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है। अब यहाँ से आगे जो है ना, यहाँ से आगे आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं वो ड्राइव होंगी। ठीक है, बेसिकली आपने तो यहाँ पे जो है ना जस्ट फार्मूला याद करना है। ठीक है, एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। लेकिन समटाइम्स स्टूडेंट्स पूछते हैं कि वो एक माइंड है वहाँ पे जिसमें क्वेश्चन आते हैं कि ये चीज़ हैपन हुई है, चीज़ आई है, तो वहाँ से आई कैसे है।
राइट। एक लाइक बाज़ार से जो चीज़ लेते हैं वो तो ऑब्वियसली, या शॉप से कोई चीज़ लेते हैं वो तो ऑब्वियसली मतलब पैसों से आएगी ना, लेकिन कोई आइडिया है, कोई थॉट है, लेकिन वो चीज़ कैसे आती है, कोई चीज़ उसके बारे में साइंटिस्ट हैं या इसके अलावा कोई डॉक्टर्स हैं, वो मतलब चीज़ों के बारे में वापस में वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, या फिर उनको कोई रिज़ल्ट मिलता है, या फिर उनको कोई आइडिया होता है, तो इस वजह से वो चीज़ हैपन होती है। ठीक है, तो अब ये चीज़ है ना फार्मूले ड्राइव कैसे होते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे ये जो है ना वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो अब देखें यहाँ पे ये सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास जो है ना फार्मूला है, पाइथागोरस थ्योरम है। अब कह रहे हैं कि दोनों साइड्स पे सी स्क्वायर के साथ आप लोग डिवाइड कर दें। ठीक है, सी स्क्वायर के साथ डिवाइड करेंगे तो देखें लेफ्ट हैंड साइड जो है सी स्क्वायर के साथ डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, मैथ के अंदर याद रखिएगा जिस चीज़ को डिवाइड करते हैं ना आप इक्वेशन में, उसमें दोनों साइड्स पे डिवाइड करते हैं। अगर एक साइड पे डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन जो है ना आपका गलत हो जाएगा। अब इसको डिवाइड किया है तो यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे देखें ए स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ये हमारे पास ये जो है ना कुछ इस तरह की फॉर्म बनी। अब यहाँ पे देखें ए स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर ये कहता है कॉस थीटा का स्क्वायर बनता है, और बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर ये साइन थीटा का स्क्वायर बनता है। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट में भी क्लोज कर सकते हैं, ए ओवर सी का स्क्वायर, बी ओवर सी का स्क्वायर। अब ए ओवर सी देखें, ए ओवर सी हमारे पास कॉस थीटा, ठीक है, उसका बी ओवर सी हमारे पास क्या है, साइन थीटा। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शंस हैं। हमें पता है साइन थीटा का हमने पहले भी फार्मूला पढ़ा, साइन थीटा जो हमारे पास होता है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस यानी बेस यानी बी ओवर सी। ठीक है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। और जो कॉस थीटा होता है वो बेस ओवर हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, बेस ओवर हाइपोटेनियस यानी ए ओवर सी। ठीक है, और जो टेन थीटा होता है हमेशा साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करके आता है। तो ये इसका जो आपके पास है हाइपोटेनियस दोनों साइड पे कॉमन है तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बी ओवर ए यहाँ पे जो है ना टेन थीटा का आंसर आ जाएगा, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये दो याद हो तो थर्ड जो है ना वो ऑटोमेटिकली आपके ज़हन के अंदर बैठ जाएगा, क्योंकि टेन थीटा हमेशा जो है ना इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होता है। ठीक है, आगे हम आइडेंटिटीज़ को सॉल्व करेंगे, वहाँ पे ये फार्मूला जो है ना इस्तेमाल भी होगा, वहाँ पे ट्राइंगल नहीं गिवन होंगी, जस्ट आइडेंटिटीज़ को इस्तेमाल करके हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखें ये ए ओवर ए स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर था ना, ए ओवर सी की वैल्यू कॉस थीटा का स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर है तो बी ओवर सी यानी साइन थीटा का स्क्वायर हो गया। अब ये फार्मूला बन गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। ठीक है, इसको हम सीधा सीधा करके लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी बन गई है। ओके, ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है, कहीं भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम वैल्यूज़ जो हैं जहाँ भी ये हमारे पास आएगा ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमें पता होगा कि जहाँ पे ये दो फंक्शन दोनों का स्क्वायर का सम जो है हमेशा 1 के इक्वल होता है। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है, जहाँ पे ये चीज़ आएगी ना उसकी जगह पे हम लोग 1 पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें ये जो है ना प्रूव हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास नंबर 1 पे आइडेंटिटी आ गई है। अब इसी तरह सेकंड आइडेंटिटी को ड्राइव करने के लिए वो किस तरह से होगी, वो अब यहाँ पे देखें, वो हम सेकेंड यहाँ पे सी स्क्वायर से डिवाइड किया था, दो आइडेंटिटीज़ और हम यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं। अब इसी तरह हम बी स्क्वायर के साथ डिवाइड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बी स्क्वायर के साथ डिवाइड करेंगे तो देखें आप यहाँ पे आप इसको एक साइड पे रखें। अब यहाँ पे आप लिखेंगे सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे लिख लें डिवाइडिंग बाय यहाँ पे सी स्क्वायर था, यहाँ पे क्या ए स्क्वायर आ गया। ए स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा जी, सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर ओवर यहाँ पे ए स्क्वायर आ गई है, मैंने डायरेक्ट किया है। ए स्क्वायर को ए स्क्वायर के साथ डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, सेम अमाउंट आपस में कैंसिल हो जाएगी, तो बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर आ गया। अब इसको आप लिख सकते हैं सी ओवर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी ओवर ए का स्क्वायर। ठीक है जी, अब इस पे इसकी जगह पे वैल्यूज पुट कर लें। सी ओवर ए किसके बराबर है, यहाँ से देखें ये ए ओवर सी है लेकिन सी ओवर ए नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसका रेसिप्रोकल है ना, ये ए ओवर सी, अगर कॉस थीटा ए ओवर सी के बराबर है तो हमारे पास जो है ना कॉस का उलट क्या होता है जी, सीकेंड थीटा, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, आपको याद करना पड़ेगा, सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस थीटा, ये आगे ये फार्मूला भी इस्तेमाल होगा। तो सीकेंड थीटा यानी कॉस का उलट है, सीकेंड थीटा किसके बराबर आएगा, ये भी आइडेंटिटी इस्तेमाल हो सकती है। ठीक है, ये आपने याद कर लेनी है।
ठीक है। सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, ठीक है। 1/cos थीटा ना, cos थीटा की वैल्यू पुट करेंगे a/c, यहाँ पे cos थीटा की जगह पे आएगा a/c, तो जो नीचे वाला c है ऊपर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई होएगा, 1 × c आएगा, तो ये c/a आ जाएगा, ठीक है। यानी ये फार्मूला आप यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। इसी तरह b/a, देखें ये b/a, तो ये तो बिल्कुल सेम है, तो हमें जो है ना नेक्स्ट यहाँ से टेन, यहाँ से कॉट थीटा का फार्मूला भी ड्राइव हो सकता है। यहाँ पे कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू ये किसके बराबर आएगा, 1/tan थीटा है, tan थीटा की जगह पुट करेंगे b/a, ठीक है। यहाँ पे b/a, तो a ऊपर चला जाएगा, क्या आएगा, a/b आ जाएगा, ओके। ये हमारे पास कॉट थीटा है। और नेक्स्ट एक बचता है कोसिकेंट, कोसिकेंट जो है यहाँ से आप ड्राइव कर सकते हो। कोसिकेंट थीटा किसके बराबर आएगा, कोसिकेंट थीटा हमारे पास होता है 1/sin थीटा के, तो 1/sin थीटा किसकी बराबर आएगी, कोसिकेंट थीटा, देखिए 1/sin थीटा, साइन थीटा की जगह पर क्या पुट करोगे, b/c, b/c, तो c 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, c/b, ठीक है। ये हमारे पास कोसिकेंट थीटा आ जाएगा। अब इसकी जगह पे वैल्यूज पुट करें, c/a किसके बराबर है, सीकेंट के, आप लिखेंगे सीकेंट स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू, लिखेंगे आप यहाँ से आप देख लें, यस, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1+, ठीक है, 1+, तो आगे देखेंगे b/a का स्क्वायर, b/a कौन सी अमाउंट है, tan थीटा, यहाँ आप लिख सकते हैं tan थीटा का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड आइडेंटिटी बन गई। इसको आप सीधा करके लिख लें बेशक, तो हमारे पास क्या बनेगा, 1+tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास सेकंड आइडेंटिटी है, राइट, ये सेकंड आइडेंटिटी है। अब थर्ड आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटी कौन सी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये फर्स्ट आइडेंटिटी थी। अब इसी तरह ये सेकंड आइडेंटिटी हमारे पास जो बनी है, सेकंड आइडेंटिटी ये बनी है हमारे पास 1+tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। जो फर्स्ट आइडेंटिटी बनी हमने c स्क्वायर के साथ डिवाइड किया, सेकंड आइडेंटिटी बनी हमने a स्क्वायर के साथ डिवाइड किया। अब थर्ड आइडेंटिटी हमारी बनेगी हमारे पास b स्क्वायर को डिवाइड करने से। अब यहाँ पे अगेन लिख लें, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, अगेन पाइथागोरस थ्योरम कौन सा जी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो, या फिर इसको यस, इसको सीधा करके लिख लें यहाँ पे, फिर आप डिवाइड कर लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे डिवाइड कर लें आप, डिवाइडिंग बाय, अच्छा जी ये क्या है, ये इधर आपके पास है ये हमारे पास है बी डिवाइडिंग बाय बी स्क्वायर, यस, बी स्क्वायर के साथ डिवाइड कर, तो बी स्क्वायर के साथ डिवाइड करेंगे तो ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर 1 इज इक्वल टू, मैंने डायरेक्ट किया यहाँ पे, या बेशक इसको आप एक स्टेप ज़्यादा कर लें, इज इक्वल टू सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, ठीक है। ये इसके साथ कैंसिल, ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी यहाँ पे +1 इज इक्वल टू सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें आप, ए ओवर बी का स्क्वायर +1 इज इक्वल टू सी ओवर बी का स्क्वायर आ जाएगा। अब इधर वैल्यूज पुट कर लें, ए ओवर बी का स्क्वायर +1 इज इक्वल टू सी ओवर बी का स्क्वायर। अब ए ओवर बी किसके बराबर है, ये बी ओवर ए था, तो ए ओवर बी किसके बराबर है, ये बी ओवर ए tan थीटा है, तो कॉट थीटा यहाँ से देखें ए ओवर बी है, ये बी ओवर ए था, ये ए ओवर बी है, कॉट थीटा, तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए ओवर बी कॉट थीटा का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद +1 इज इक्वल टू सी ओवर बी, यस, सी ओवर बी का स्क्वायर क्या आएगा जी, सी ओवर बी का स्क्वायर, तो सी ओवर बी हमारे पास यहाँ से देख लें आप, सी ओवर बी, ये बी ओवर सी, ए ओवर सी, अच्छा ये हमारे पास सी ओवर बी आना चाहिए, तो ये बी ओवर सी साइन थीटा है, तो इसका उलट सी ओवर बी क्या होगा, साइन का उलट क्या होता है, कोसिकेंट थीटा, यहाँ पे आप देख सकते हैं सी ओवर बी, ठीक है, बी ओवर सी साइन थीटा है और इसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा सी ओवर बी। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा का स्क्वायर, ठीक है।
अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा था, तो इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अब ये कॉट्स के इनकी सिमिलैरिटी के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड आइडेंटिटी है, थर्ड आइडेंटिटी है। ठीक है, ये थर्ड आइडेंटिटी है जी। तो अब यहाँ पे अगेन अब यहाँ से देख सकते हैं बी स्क्वायर के साथ डिवाइड किया, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे हमने किसके साथ डिवाइड किया था, ए स्क्वायर के साथ, तो यहाँ पे 1 आया था। अब यहाँ पे जो है ना बाद में 1 आया है, यहाँ पे थोड़ा पहले 1 आ गया था और यहाँ पे जो है ना बाद में 1 आया है, लेकिन साइन दोनों के साथ प्लस है, तो आप इनकी तरतीब जो है ना थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं। अब ये हमारे पास 3 आइडेंटिटीज जो है ना याद रखनी है। अब यहाँ पे मैं अगेन लिख रहा हूँ रिमेंबर। ठीक है, 3 आइडेंटिटीज है। नंबर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, सेकेंड आइडेंटिटी क्या है, सेकेंड आइडेंटिटी जो हमने यहाँ पे ड्राइव की वो थी 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। राइट, ये वाली 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये हमने सेकेंड आइडेंटिटी ड्राइव की। उसके बाद है थर्ड आइडेंटिटी। थर्ड आइडेंटिटी कौन सी है, थर्ड आइडेंटिटी हमारे पास 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड आइडेंटिटी है। अब यहाँ पे बाकी जो आइडेंटिटीज़ हैं वो भी आप लोग याद रखिएगा। जिस तरह मैंने यहाँ पे ये भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ये सॉरी आइडेंटिटीज़ नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, तो ये भी आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट जो है हम एक्सरसाइज करेंगे उसमें ये इस्तेमाल होंगे। यानी इसमें यहाँ पे आप यानी साइन थीटा ऑब्वियसली ये किसके बराबर होगा, 1 / कोसेकेंड थीटा के। ओके, उसके बाद कॉस थीटा ये बराबर होगा 1 / सीकेंड थीटा के। ठीक है, क्योंकि साइन का उलट कोसेकेंड होता है, कॉस का उलट सीकेंड होता है, इसी तरह टेन थीटा का उलट 1 / कॉट थीटा होता है। ठीक है, ये हमारे पास 3 है, साइन कॉस टेन, इनके रेसिप्रोकल, साइन के कोरिस्पॉन्डिंग कोसेकेंड मिलता है, कॉस के कोरिस्पॉन्डिंग सीकेंड मिलता है, टेन कोरिस्पॉन्डिंग कॉट मिलता है। और अगेन एक लास्ट वाली जो है वो जो मैंने आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए बताया, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा और कॉस थीटा के। ठीक है, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ ये वाली हैं, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला हैं जो आपने याद रखने हैं, क्वेश्चन के अंदर ये इस्तेमाल होंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसमें कुछ क्वेश्चन जो हैं आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। बेसिकली आपने जस्ट फार्मूला याद रखने हैं, और लेकिन ये फार्मूले ड्राइव कैसे हुए हैं वो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये तमाम के तमाम फार्मूले राइट एंगल ट्रायंगल से ड्राइव होते हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल जो है और उसी पे जो है ना हमारा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। राइट एंगल ट्रायंगल के अलावा कोई भी ट्रायंगल हो उस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं होता। ठीक है, अगर ये स्केलर ट्रायंगल होगी या हमारे पास कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी तो उस पर ये जो हमारे पास ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं किसी ख़ास कंडीशन के बगैर जो है ना वो एप्लीकेबल नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये आपने ज़हन के अंदर रखना है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ थी कुछ। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में 6.3 में। हम अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, तब तक कि हमें दे इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।